ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्तदशाधिकचतुश्शततमी कक्षा। विषय सुप्रतिणा मात्रा अर्थे 219। ये सूत्र है, अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और यहाँ हमारा नवम सूत्रम सुप्रतिना मात्रार्थे, और ये सब ऊपर के अनुवृत्ति सूत्र हैं। तो सूत्र में 3 शब्द हैं। सुप प्रथमा विभक्ति एक वचनम, प्रतिना तृतीया विभक्ति एक वचनम, मात्रा अर्थे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। और अनुवृत्ति के शब्द ये सारे समर्थ, सुप, समासः, सहा, सुपा, अव्यय, भावः, अव्यय। अब यहाँ पर सुप शब्द अधिक लिया गया है, जबकि सुप शब्द की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है। तो इसलिए ऊपर से आने वाले इस सुप शब्द को अनुवृत्ति में नहीं लिया गया है, इसीलिए इसे काट के दिखाया गया है। इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार सुप को अधिक लेने से हमें ये समझ में आता है कि ये अव्यय की जो अनुवृत्ति यहाँ से आ रही है, ये इस सूत्र के बाद आगे नहीं आएगी। अब सूत्र अर्थ देखते हैं काशिका जी का। तो पहले मात्रा, जो मात्रा अर्थ है कि मात्रा के अर्थ में, तो मात्रा का अर्थ है बिंदु, एक बूंद, स्तोक, स्तोकम, थोड़ा सा, या अल्पमिति, कम, ये सब पर्याय हैं। तो मात्रा अर्थे वर्तमानेन प्रतिना। अब हमको यहाँ देखना है कि देखिए, मात्रा अर्थे के साथ लगा दिया वर्तमानेन प्रतिना। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है कैसे पहले जो अव्यय होता था वो प्रथमा विभक्ति में था। हमारा जो पुराना सूत्र है उसमें अव्ययम विभक्ति, तो अव्ययम प्रथमा विभक्ति में था, जिसके कारण अव्यय उपसर्जनम, क्योंकि सूत्र है कि जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है वो उपसर्जन संज्ञा वाला होना चाहिए। लेकिन इस सूत्र में प्रतिना इस प्रकार कहकर उसको तृतीया विभक्ति में डाल दिया गया है। इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर प्रतिना जो है ये प्रति उपसर्जन संज्ञा वाला नहीं होगा, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति में नहीं है। इसलिए समास होने पर ये पूर्व में उपसर्जनम पूर्वम नहीं होगा। और दूसरी बात, पहले जब हमने इसकी वृत्ति बनाई थी तो विभक्ति आदिषु अर्थेषु यद वर्तमानम यद अव्ययम वर्तते, तो अव्यय समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, यहाँ तृतीया होती थी। प्रथमा विभक्ति में जो जिसका समास इसके साथ होता है, तो सुबंतेन सह, यहाँ सह आता था। अब यहाँ देखिए, यहाँ कर दिया है कि मात्रा अर्थे वर्तमानेन प्रतिना, तृतीया यहाँ डाल दी है, और सहा, ये जो सहा है सुपा का, तो सहा को इधर कर दिया है। ठीक है, तो प्रतिना सहा समर्थम सुबंतम, ये प्रथमा में कर दिया है। यहाँ होता था समर्थेन सुबंतेन, और यहाँ हो गया है सहा समर्थम सुबंतम समस्यते। ठीक है, अव्यय भावः च समासो भवति। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे इसमें परिवर्तन है। अब ये देखिए उदाहरणम, अस्ति अत्र किंचित शाकम, यहाँ थोड़ा मात्रा में कुछ शाक है, तो इसको कहने के लिए हम कहेंगे शाक प्रति। ठीक है, या अस्ति अत्र किंचित सूपम, तो सूप प्रति।
ठीक है, तो इसलिए सूप माने दाल। तो यहाँ याद रहे प्रति जो है वो बाद में आ रहा है, उत्तर पद है। तो शाकस्य लेशः शाक प्रति, सूपस्य लेशः सूप प्रति। यहाँ पर हमने अस्ति अत्र किंचित सूपम कह दिया, सूपम नहीं होता, सूपः है। सूप राम शब्दवत है, ठीक है। अच्छा, अब आगे है न सुख प्रति संसारे। कितना सुंदर वाक्य है। संसार में सुख लेश भी नहीं है। तो सुख प्रति माने लेश मात्र सुख। न अस्ति सत्य प्रति अस्य भाषणे, इसके भाषण में लेश मात्र भी सत्य नहीं है। अब यहाँ है मात्रा अर्थ इति किम, अर्थात यहाँ पर कहा गया मात्रा अर्थे वर्तमाने न प्रतिना, ये प्रति मात्रा अर्थ में ही होना चाहिए तभी ये समास होगा। और अगर ये प्रति शब्द मात्रा अर्थ में नहीं है तो ये समास नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्ष की दिशा में बिजली प्रकाशित होती है या हो रही है। तो यहाँ पर प्रति का अर्थ है की दिशा में, इसलिए यहाँ समास नहीं हुआ। अब इस शब्द, यह शब्द प्रतिना प्रथमा विभक्ति में है, इस कारण से इसका उपसर्जन संज्ञा नहीं है। प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम 1-43, ठीक है। इस सूत्र से हम जान गए कि यहाँ प्रतिना उपसर्जन नहीं है, बल्कि जो सुबंत है वो उपसर्जनम है। इसलिए सूप आदि जो शब्द हैं उनको उपसर्जन लिया जा रहा है क्योंकि वो प्रथमा में है, ठीक है। समर्थ सुबंतम समस्यते, इसीलिए सूप सुख ये सब उपसर्जन संज्ञा होने से पहले हैं। और उपसर्जनम पूर्वम 2230, इसके कारण अव्ययी भाव समास उत्तर पद की प्रधानता है। याद रहे, सब अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान होते हैं, लेकिन ये अव्ययी भाव समास उत्तर पद प्रधान है। अर्थात प्रति शब्द का ही प्रधानता है, लेकिन प्रति उत्तर पद है। शुभ इति वर्तमाने पुनः शुभ ग्रहणम अव्यय निवृत्त्यर्थम, तो शुभ पीछे से आ रहा है, फिर भी दोबारा शुभ क्यों लिया गया है? ताकि अव्यय पद की निवृत्ति हो जाए, ठीक है। आगे जो आने वाला शब्द होगा वो सुबंत का सुबंत के साथ समास होगा, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।